ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, ये सब आज ख़त्म कर लेंगे। देखो, बहुत ही ज़्यादा ये सब सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं देखने वाले। बस देखने वाले ये काम कैसे करता है, ताकि हम जल्दी से इन कैलकुलेशंस को करना सीख जाएं, ताकि हमारा फिजिक्स न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाए। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर न्यूमरेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो या सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर मान लो दो फ्रैक्शन है हमारे पास, a बाय सी और b बाय सी, तो क्या होता है a बाय सी प्लस b बाय सी। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/2, तो ये 2 यूं ही रहेगा, और 1 प्लस 3 4/2। अब 4/2 एक्चुअली में 2 है, ये अगर अभी बताया नहीं है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 4 और 2 का HCF क्या होगा, यहीं पे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो 2 ही HCF है। मतलब 2 HCF है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, यानी 2 से कट गया ये 1 और ये 2, तो आंसर 2 आया ये। तो ऐसा है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे 3/7 प्लस 1/7। 7 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 7, और ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे 4/7। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, इस तरीके से हम कर लेते हैं, यानी सिंपली न्यूमरेटर को ऑपरेट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1/9 हो, 1/9 को माइनस करना है हमें किसमें, 7/9 में। तो क्या 9 सेम है, तो 9 यहाँ आ गया, और फिर 7 - 1 तो 8/9। ठीक, तो ये हमारा ये हुआ जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कितने भी हो सकते हैं, डिफरेंट हैं, तब क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो भी फ्रैक्शन है उसको हम पहले सेम डिनोमिनेटर में बनाते हैं, यानी डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम दोनों ही फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम बना सकें। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को जो हमें, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होता है ना, वो एलसीएम रखना होता है हमें। तो आसानी से जल्दी, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही आसानी से तुम सेम डिनोमिनेटर बना पाओगे। तो जैसे 5 और 6 है, तो 5 और 6 का, अब देखो ये किसी से कट नहीं रहा है, तो ये किसी से कुछ होगा नहीं, तो सिंपली 5 × 6, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। एक चीज़ ऐसे ही याद रख लो, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, HCF जिसका 1 है, तो उनका एलसीएम सिंपली उनका प्रोडक्ट होता है। एलसीएम ऑफ 5, 6 का एलसीएम 5 × 6 30 आएगा, तो ये 30 आ गया। चलो यहाँ 30 ना लिखे, यहाँ ऐसे लिखते हैं, 4/5 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, और वो उसका डिनोमिनेटर 30 रखना है। तो ये क्या आएगा, 6, क्योंकि ये 6 ही करने पे 30 आएगा, तो ऊपर 24 बन गया। अब 5/6 को लेते हैं, 5/6 को कैसे 30 करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो ऊपर भी 5 करेंगे ताकि इक्विवेलेंट बना रहे, तो ऊपर 30 ऊपर 25। तो फिर इनको जब ऐड करोगे तो ये 24 प्लस 32 प्लस 25/30। अब देखो, अब ये चेंज हो गया हमारे रूल 1 के अकॉर्डिंग, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब वैसे ही कर लेंगे रूल 1 के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा 49/30। ये बन गया हमारा 49/30। ठीक है।
अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 37 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम 21 आएगा। 3 इंटू 7, 37 का एलसीएम आएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ चाहिए हमें 21। अब देखो इसी चीज़ को जो अभी हम डिस्कस किए हैं, इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे करते हैं कि ये एलसीएम लिख लिया, अब एलसीएम को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा 7, 7 इंटू 2 प्लस फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करो, 7 3 4 इंटू 3 क्या बना 14 प्लस 12 बाय 21। तो ये बना तुम्हारा 26 बाय 21। अब देखो ये क्या हुआ, वैसे क्यों करते हैं, देखो 21 है, हमें मान लो 2/3 था, इसको हमें क्या बनाना था, इसको सॉरी इसको बनाना था 21 डिनोमिनेटर को, क्योंकि एलसीएम में चेंज करते हैं तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से करेंगे। और ये पता कैसे चलता है, वो इसके डिवीजन से पता चलता है ना, कि 21 को 3 से डिवाइड करो तो जो आता है तो वही तो होता है, उसी से मल्टीप्लाई करने पे ही ना वो 21 बनेगा। मतलब 21 को किससे 3 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वही 3 में मल्टीप्लाई करने पे 21 देता है ना, तो इसका और ऊपर भी यही करना होता है। तो इसीलिए हम ये इतना कुछ ना करके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज ना करके डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब 4/7 वाला केस देखो, 4/7 इसको बनाना है 20, नीचे 21, तो इसको 7 को 21 से डिवाइड कर, 21 को 7 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर नहीं पता चले तो वही चीज़ यहाँ करते हैं। तो ये जो नंबर होता है ना, ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे पता चल जाता है। इसलिए हम बार बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वगैरह जैसे याद नहीं रखते, इसको सिंपली याद रखते हैं कि एलसीएम लो, जैसे 3 9 का एलसीएम आएगा 3 और 9, थ्री 9 को ऐसे करेंगे 3, ये 3 से 1 और ये 9 3, तो एलसीएम आया इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 को 3 से डिवाइड करो 3, 4 इंटू 3 12, और फिर इससे करो 1, 5 इंटू 1, तो ये 12 प्लस 5/9, तो 17/9। इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब 5 15 में अगर करोगे तो इसका एलसीएम 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 इंटू 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 इंटू 1, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 15 1 आया, तो ये कितना आया 9 प्लस 4/15 इज इक्वल टू 13/15। अब देखो यहाँ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को करने के लिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहीं भी आए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके ही यूजुअली काम करते हैं। तो अब मिक्स फ्रैक्शन वाला तो हम करना सीख चुके हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सबसे पहले चेंज करेंगे, जैसे ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर इंटू दैट होल पार्ट, तो नीचे तो डिनोमिनेटर वही रहता है, फिर ये डिनोमिनेटर इंटू ये वाला पार्ट 1 प्लस न्यूमरेटर, ये आ गया 3 प्लस 2/3 मतलब 5/3, तो ये आएगा तुम्हारा 5/3 प्लस 2/7, और 3 7 का 21 होता है, तो 21 इससे डिवाइड करो, वो बना तुम्हारा 7, तो 7 इंटू 5 प्लस इससे करो डिवाइड 7 से 21 को 3, तो 2 इंटू 3, तो ये बना 35 प्लस 6/21, तो ये बनेगा 41 डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम हो गया। अब सॉरी यहाँ पे ये माइनस था, तो यहाँ हम माइनस कर लेते हैं इसको, ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, तो ये 5/15 होगा, और 5/15 में अगर देखोगे तो 5 और 15 का एचसीएफ 5 होता है, तो 5 से कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कितना आएगा 1/3। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर एक होल नंबर हमें फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली दैट होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 3/5 था, तो 2 इंटू 3 और डिनोमिनेटर वही रहता है, तो 6/5, और अगर ये इसका
क्या बोलते हैं, अगर ये कट बाय मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जा पाए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ नहीं जा पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली क्या याद रखना है, अगर कोई होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर से होल नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी डिनोमिनेटर वही रहेगा। और अगर दो फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो नया न्यूमरेटर बनता है मान लो, और दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर बनता है। एग्जाम्पल जैसे ये 2 × 4 है तो ये 2/3 × 4/7 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे करके हम लिख लेंगे। तो ये 8/21 आंसर आया। ये है 2/5 × 4/7, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 8/35। सिंपली 4 × 5, 3 × 9, तो ये बना तुम्हारा 20/27। यहाँ पर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 7 × 4 और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 5 × 15, तो जिससे हमारा क्या होता है 28/75। इसमें से कोई अगर चेंज हो रहा हो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में वो कर लेंगे, बट अभी समझने के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पे फिर वही चेंज करेंगे, 3 to 5/3 × 5/7, तो ये बना 25/21। डिवीजन, अब देखो डिवीजन के लिए बस इतना ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए, तो डिवीजन में बस इतना करना है कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है जिससे हमें डिवाइड करना है। कोई भी नंबर हो, अगर उसको किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो उसको, उस फ्रैक्शन को, मान लो कोई नंबर है और किसी फ्रैक्शन को, मतलब मान लो हमारे पास कोई नंबर है, मान लो उस नंबर को हम दे देते हैं नाम x, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से जिसका है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसी को डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल सा काम ये होता है कि उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल क्या होता है कि उल्टा कर देना, यानी न्यूमरेटर इसको अगर डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर दें तो ये रेसिप्रोकल कहलाता है। तो x को मल्टीप्लाई कर दो इसके रेसिप्रोकल से, यही डिवीजन होता है फ्रैक्शन का। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे 2 / 3/5 है तो ये 2 × 5/3 बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर देना डिनोमिनेटर ने और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, और मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई तो अभी सीखे ही, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 10/3। ये देखो 4/3 है तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 5/11 है, तो इनटू करेंगे 11/5 से, तो 44/15। यहाँ पर 7/5 है डिवाइडेड बाय 4/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो ये बन गया 21/20। उसी तरह ये है मिक्स्ड, चेंज करो पहले, चेंज कैसे होगा, 3 × 2 + 2/3, यानी डिनोमिनेटर इंटू दैट होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर, तो 6 + 2 8/3, तो 8/3 इंटू इसको उल्टा कर दो 5/7, तो 56/15। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो आज हमने सीखा है। अब नेक्स्ट ये दो चीज़ें याद रखना। अब कभी कभी ऑफ भी लिखा होता है, जैसे ध्यान रखना 1/2 of 10, तो मतलब कहने का मतलब होता है हाफ ऑफ 10 क्या होगा, तो ये एक तरीके का इंटू ही होता है, इसको इंटू में चेंज कर सकते हैं 5। और ये चीज़ याद रखना कि मिस फ्रैक्शन में कुछ करना हो तो उसको पहले क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर कोई काम कर रहे हैं। अब देखो फ्रैक्शन हमारा खत्म हो गया। अब एक फ्रैक्शन जो होता है ना वो डेसिमल के फॉर्म में भी होता है, ये 2.33 के इक्वल आएगा। तो अब इसलिए अब हम फ्रैक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सब हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो।